हेलो एवरीवन, हमने सेक्शन 23 को कंप्लीट किया था। अब सेक्शन 24 को पढ़ेंगे। सेक्शन 24 कन्फेशन से रिलेटेड सेक्शन है, जो कि हमें ये बताता है या ये कहें कि इसको लाने का पर्पस क्या था। सेक्शन 24 को लाने का पर्पस ये था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको धमकाया गया हो या फुसलाया गया हो या उसको कोई प्रॉमिस किया गया हो और उससे फिर कन्फेशन करा लिया जाए, तो क्या वो रेलिवेंट होगा, वो रेलिवेंट नहीं होगा। वही सेक्शन हमें 24 बताता है। सेक्शन 24 में ये बताया गया है कि कोई भी पर्सन जो कि किसी भी केस में एक्यूज्ड है और वो कोई कन्फेशन करता है और उससे कोई कन्फेशन या तो वो कैसे कराया जा रहा है, धमकी दे के कराया जा रहा है या उसे फुसला के कराया जा रहा है या उससे कोई प्रॉमिस करके कराया जा रहा है इन क्रिमिनल केसेस, तो वो रेलिवेंट नहीं होगा, वो पूरी तरह से इररेलिवेंट होगा। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि मैंने आपको बताया था कन्फेशन क्रिमिनल केसेस में होता है। जैसे कि कोई भी बात, अब इसमें कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। जैसे कि अगर पुलिस वालों की बात करें कि एक्यूज्ड को पुलिस वाले ने क्या कह दिया कि तू अपने क्राइम को क्या कर ले, कन्फेस कर ले, नहीं तो क्या है मैं तुझे और लंबा अंदर डलवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो कन्फेशन कर लेता है, कोर्ट में कन्फेशन कर लेता है, तो वो क्या नहीं होगा, एडमिसेबल नहीं होगा। इसके लिए सेक्शन 25 भी अलग से दिया गया है, लेकिन अभी जो हमें बताई गई है बात, हम उस पर फोकस करेंगे। तो बात क्या आती है कि चाहे वो कोई मजिस्ट्रेट हो, कोई वो पुलिस वाला हो, या आप ये कहें कि कोई वो जेल अधिकारी हो, वो कोई भी हो, वो पर्सन होगा कि जो इन अथॉरिटी है। समझ रहे हो मेरी बात? इन अथॉरिटी यानी कि जो एक्यूज्ड है वो उस किसी व्यक्ति की अथॉरिटी में है और वो उसको ये कहते हैं कि तू इस बात को मान ले और हमारी बात मान जा, तो हम तुझे जल्दी से थोड़े में ही निकलवा देंगे, या हम तेरी जमानत करवा देंगे, या हम तेरे, नहीं तो तेरे घर वाले भी फंसेंगे, नहीं तो कोई तीसरा भी फंस जाएगा, नहीं तो तेरे को लंबी होगी सजा। इस तरह का क्या दे रहे हैं, या तो धमकी दे रहे हैं या उसे फुसला रहे हैं कि देख तू आज थोड़े दिन के लिए कर लेगा तो फिर हम ये कर देंगे। तो इस तरह का कोई भी अगर कन्फेशन होता है तो आप ध्यान रखें वो रेलिवेंट नहीं होगा। इसको 4 भागों में आप डिवाइड करके पढ़ें। पहली बात, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस, थ्रेट। कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट मतलब होता है धमकी, ठीक है ना, या उत्प्रेरणा कहो या फुसलाना कहो, या किसी से कोई प्रॉमिस करके, ठीक है ना। जैसे कि ये प्रॉमिस करना, कोई एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर की बात है कि उसने कहा कि तू इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, कन्फेस कर ले, मैं तेरे ऊपर केस नहीं फाइल करूंगा या करूंगी और व्हाटएवर। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई भी इंड्यूसमेंट के थ्रू या इन चारों बातों से रिलेटेड कोई भी अगर पॉइंट किसी की कन्फेशन में आता है तो वो रेलिवेंट नहीं होगा। और दूसरी बात, जिस चीज का वो कन्फेशन कर रहा है वो क्या होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए उसमें चार्ज का। चार्ज के रेफरेंस की बात ये है कि जो बात का आपके ऊपर आरोप है उसी आरोप से संबंधित आप उस चीज की संस्वीकृति कर रहे हैं, आप उस चीज को स्वीकार रहे हैं, संस्कृति कर रहे हैं, यानी कन्फेशन कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो किसी दूसरे केस का रेफरेंस लेके कर रहा हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझ लो, जैसे ये कहा जाए किसी एक्यूज से कि तू ना इस केस में क्या कर ले, इस केस में कन्फेस कर ले कि हाँ तूने किया, इसके फिर हम क्या करेंगे ना, तेरे को दूसरे केस से भी कम करवा देंगे या दूसरे केस से छुड़वा देंगे। तो ये ना हो, जिस केस में वो चार्ज, जिस केस का उस पे चार्ज है उसी केस से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, पर्सन एंड अथॉरिटी का मतलब आप समझ गए ना, कोई मजिस्ट्रेट हो या कोई पुलिस वाला हो, कोई पुलिस ऑफिसर, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अंडर में वो व्यक्ति है, ठीक है ना। अगर इससे रिलेटेड कोई कन्फेशन है तो वो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होगा। अब इसमें एक बात और करी इन्होंने, टेम्पोरल नेचर, बेनिफिट ऑफ टेम्पोरल नेचर की बात करी है। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं सेक्शन को, क्या कहता है सेक्शन। एक एक लाइन को पढ़ेंगे, समझेंगे। सेक्शन 24 में लिखा है कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, क्रिमिनल केस में कन्फेशन कब इररेलेवेंट होता है, कब वो रेलिवेंट नहीं होगा, यानी इररेलेवेंट होता है। तो इसमें क्या लिखा है ये कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन इज इररेलेवेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इफ समझ गए ना, इफ यदि द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपेयर टू द कोर्ट
क्या अपेयर टू द कोर्ट टू हैव बीन कॉज्ड बाय एनी इंड्यूसमेंट, वो किससे कर रहा है, किसी ने उसे धमकी दी है कि तू इस बात को कन्फेस कर ले, क्लियर, इंड्यूस किया है यानी या तो उसे फुसलाया है, उसे उत्प्रेरित किया है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। इन 3 बातों को ध्यान रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पॉइंट आपसे पूछ सकता है। हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज, हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज का मतलब ये है उसी चीज का कन्फेशन होना चाहिए जिस चीज का उसके ऊपर क्या है, चार्ज लगा हुआ है, जिस चीज का उसके ऊपर, आप अगर और थोड़ा सा समझें कि जिस चीज के लिए उसको क्या किया गया है, आरोपित किया गया है वही होना चाहिए। अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दंडिक कार्रवाई में विसंगत होती है यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को ये लगता है कि जो एक्यूज्ड है उसके विरुद्ध आरोप के बारे में वो ऐसी जो भी बात बोल रहा है ना, उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई, यानी किसी ने उसे धमकी दी है, किसी इस तरह की बात की, तब वो ऐसी बात कर रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखिए, proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court, कहने का मतलब ये है उसके द्वारा जो कि प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया है, यानी कि जिसके कंट्रोल में वो रह रहा था। जैसे कि अगर वो पुलिस स्टेशन में रह रहा था, थाने में था, तो पुलिस वाले ही होंगे ऑब्वियस, कोर्ट में था या जुडिशियल कस्टडी में था, या फिर जिसकी भी अथॉरिटी में वो था, उसकी अथॉरिटी में होते हुए उसने ये कन्फेस किया, तो कोर्ट की राय में इसके लिए ये पर्याप्त होगा कि वो अभियुक्त व्यक्ति को ये अनुमान करने के लिए कि उसे युक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वो अपने विरुद्ध कार्यवाही के बारे में ऐहिक रूप का कोई फायदा उठाएगा या अपने ऐहिक रूप का किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा। कहने का मतलब ये है कि आप जो कन्फेस कर रहे हैं, आप इसको कन्फेस करके क्या शो करेंगे, मतलब इस चीज का आपका कोई फायदा होगा आपको इस चीज का, ठीक है ना। अब इसको देखिए, इसमें टेम्पोरल की बात आ रही है, इसको पढ़ते हैं, इंग्लिश में लिखा है कि इसमें लिखा है गिव द एक्यूज्ड पर्सन ग्राउंड्स विच वुड अपेयर टू हिम रीजनेबल for supposing that by making it would be gain any advantage, कुछ उससे एडवांटेज हो, और avoid any evil of a temporal nature, या कि उसकी सजा कम हो जाएगी उसको करने से। समझ रहे ना आप, जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए कि तुम्हें फायदा हो उस चीज का, कि यानी कि जो भी कोई प्रॉमिस किया है, कोई वचन दिया है, तो वो उस वचन का उसमें आपको क्या उसका फायदा हो रहा है जो आप इस तरह से कर रहे हैं, यानी कि जो चार्ज आपके ऊपर लग रहा है, आप उसमें जो कन्फेशन कर रहे हैं, उसमें आप उसमें क्या गेन करेंगे। और एनी इविल ऑफ टेम्पोरल नेचर इन रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, कोई उसका फायदा उठाएगा या ऐहिक रूप से किसी कार्रवाई का, यानी कि टेम्पोरल नेचर का होना चाहिए, कोई स्पिरिचुअल उसका नहीं होना चाहिए। टेम्पोरल नेचर से मतलब ये है कि कोई इंड्यूसमेंट होना चाहिए इस तरह का। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब आगे इस चीज को समझ लीजिए। द वर्ड कन्फेशन इज नाउ हेयर डिफाइंड इन द एविडेंस एक्ट, यानी कि कन्फेशन को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। जैसे सेक्शन 17 में किसको डिफाइन किया है, इसको आपके एडमिशन को डिफाइन किया गया। एक केस था पाकड़ा नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। इस केस में कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि कन्फेशन जो हो वो ऐसा हो जिसमें जो क्राइम है उसको पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया हो, या उस क्राइम से जो भी रिलेटेड फैक्ट हैं उन फैक्ट को स्वीकार कर लिया गया हो पूरी तरह से, तब वो कन्फेशन क्या होगा, क्या माना जाएगा, रेलिवेंट माना जाएगा। लेकिन वो इन तीनों चारों बातों से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, जो बातें इसमें बताई। ठीक है ना। टेम्पोरल नेचर वाली बात को भी ध्यान, यानी कि जो फाइन है वो ना के बराबर, यानी सजा कम हो जाए उस चीज को, इस चीज का आप ध्यान रखें कि ये बात जो उसमें समझाई जा रही है कि अपने विरुद्ध कार्यवाही के बारे में ऐहिक रूप का यानी टेम्पोरल नेचर का कोई फायदा उठाएगा, या किसी बात के उस चीज को करके उस चीज का कोई उसको अपने अंदर उस चीज का कुछ बदलाव करेगा। ठीक है ना। अब
एक दो चीज और है इसमें कि जो कन्फेशन है वो पर्सन, एक तो पर्सन इन अथॉरिटी है, आप इसको ध्यान रखिए, काइंड्स ऑफ कन्फेशन की बात है। हाँ, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाली बात भी है इसमें। एम्प्लॉयर इन ऑल्सो पर्सन इन अथॉरिटी, यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो भी तो एक अथॉरिटी में ना। इफ सेज, नहीं, ही सेज इफ यू गिव मी ट्रू अकाउंट ऑफ हाउ यू embezzled money I will not file a case against you, यानी वो उसने क्या कर लिया, उसमें भी कन्फेशन कर लिया। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। बाकी अगर कुछ वैसे तो उसमें और भी डिटेल में है। कन्फेशन टू पुलिस सेक्शन 25 में जो डिफाइन किया गया है कि पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन कोर्ट में क्या नहीं होता, एडमिसिबल नहीं होता। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो कि मैं आपको बोर्ड पे लिख दूंगी तो आपको वो और इजीली कंप्लीट हो जाएगा। बाकी की आप कल इस चीज में आपको मिलेंगे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत जरूरी है। ओके, thank you so much.